आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है, दवाइयाँ और उनकी सुरक्षा। दवाइयाँ बीमारियों का इलाज तो करती हैं, लेकिन उनके बनने के पीछे की जो साइंस है ना, वो किसी जटिल पजल से बिल्कुल भी कम नहीं है। चलिए देखते हैं। सोचिए, क्या होता होगा जब दवाइयों के अंदर मौजूद तत्व बीमारी से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ने लग जाएं? ऐसा अक्सर होता है। जब अलग अलग पिल्स या सिरप्स आपस में टकराते हैं तो कई बार उनके बीच अनचाहे केमिकल युद्ध शुरू हो जाते हैं और इसके परिणाम काफी समस्याग्रस्त हो सकते हैं। इस पूरी स्थिति को हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलाए जाते हैं और उनके मिलने से दवाई की सुरक्षा, प्रभाव या दिखावट पर बुरा असर पड़ता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई उल्टा खड़ा होकर टीवी देखने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल नॉट कंफर्टेबल, है ना? एक ऐसी असहज स्थिति जहां दवाई के इंग्रेडिएंट्स एक स्थिर अवस्था में बिल्कुल नहीं होते। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये समस्याएं सिर्फ किसी फार्मेसी के काउंटर पर नहीं होती। ये दवाई के पूरे जीवन चक्र में कहीं भी हो सकती हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उन्हें बनाते वक्त हो, उन्हें डिस्पेंस करते समय, या फिर दवाई को सीधे धूप में गलत तरीके से स्टोर करने पर हो। खतरा हर जगह बना रहता है। ठीक है, चलिए आज इसमें गहराई से उतरते हैं। ये हैं वो 3 मुख्य कैटेगरीज जिन्हें फार्मासिस्ट सुलझाते हैं: फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी और थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले स्तंभ की, जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ये दरअसल वो समस्याएं हैं जो बाहर से तुरंत नजर आ जाती हैं, जैसे अचानक से दवाई का रंग या टेक्सचर बदल जाना। इसमें मुख्य रूप से 4 फिजिकल समस्याएं आती हैं जो दवाई के रूप को नष्ट कर सकती हैं। वो हैं इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन विजुअल समस्याओं के एकदम सीधे और सटीक उपाय मौजूद हैं। जैसे दूध में चीनी तो आसानी से घुल जाती है, लेकिन मिट्टी नहीं घुलती। उसी तरह अगर कैस्टर ऑयल और पानी के आपस में न मिलने की यानी इमिसिबिलिटी की समस्या हो, या फिर फिनासिटिन और पानी जैसी इनसॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम हो, तो फार्मासिस्ट वहाँ इमल्सिफाइंग एजेंट्स या सस्पेंडिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि सब कुछ एकदम सही से मिक्स हो सके। इसका एक और बड़ा ही अजीब उदाहरण है लिक्विफैक्शन। होता क्या है कि जब मेंथॉल, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड जैसे सूखे पाउडर्स आपस में मिलाए जाते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पर ही पिघलकर एक सॉफ्ट लिक्विड मास बन जाते हैं। अब इस समस्या को ठीक करने के लिए फार्मासिस्ट या तो इसमें लाइट मैग्नीशियम सल्फेट मिला देते हैं, या फिर इन पाउडर्स को शुरुआत में ही अलग अलग डिस्पेंस किया जाता है ताकि ये आपस में मिले ही नहीं। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे स्तंभ पर, यानी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ये बिल्कुल अदृश्य मॉलिक्यूलर बदलाव होते हैं जो अंदरूनी तौर से दवाई की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। रासायनिक रूप से देखें तो दवाइयाँ मुख्य तौर पर 4 तरीकों से आपस में डिस्ट्रक्टिव प्रतिक्रिया करती हैं, और वो हैं ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, पॉलिमराइजेशन और आइसोमरिज्म। अब इस रासायनिक पजल को थोड़ा ठीक से समझते हैं। हवा में जो नमी या पानी की बूंदें होती हैं वो कोडीन फॉस्फेट जैसे केमिकल को तोड़ देती हैं, जिसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हवा में मौजूद ऑक्सीजन सिरप्स को खराब कर सकती है, जो कि ऑक्सीडेशन कहलाता है। इन अदृश्य समस्याओं से बचाव के उपाय काफी सीधे हैं। या तो एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर नमी से दवाई को बचाने के लिए सिलिका जेल का उपयोग होता है। पॉलिमराइजेशन एक और बहुत ही अहम रासायनिक समस्या है। इसे एक देसी उदाहरण से समझते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अगर अचार के डब्बे में तेल कम हो तो उसमें फफूंद लग जाती है। यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड आसपास की हीट अब्जॉर्ब करके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक ठोस सफ़ेद प्रेसिपिटेट बना देते हैं, जिसे पैराफॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। और इसका बड़ा ही सीधा सा उपाय ये है कि दवाई में 15% मिथनॉल मिला दिया जाए। अब इन रासायनिक टकरावों को संभालने के लिए फार्मासिस्ट्स 2 मुख्य रणनीतियां या स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। पहली है टॉलरेटेड, जिसमें दवाई मिक्स करने का क्रम बदला जाता है या दवा को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि पूरी प्रोसेस को हालात के हिसाब से अडैप्ट कर लिया जाता है। दूसरी स्ट्रैटेजी होती है एडजस्टेड, जिसमें किसी खास एक्टिव इंग्रेडिएंट को जोड़कर या हटाकर सीधे पूरी की पूरी रेसिपी को ही ठीक कर दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्तंभ की तरफ, जो है थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी।
ये असल में तब होता है जब दवा किसी के शरीर के अंदर जाती है और गलत इंटरनल इंटरैक्शंस या गलत इंस्ट्रक्शंस के कारण वहाँ समस्याएं पैदा होती हैं। इस श्रेणी में मुख्य रूप से 4 चिकित्सक जोखिम आते हैं: एरर इन डोजेज, रॉन्ग डोजेज फॉर्म, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग और ड्रग इंटरैक्शन। ये स्थितियां किसी भी मरीज के लिए काफी खतरनाक हो सकती हैं। एरर इन डोसेज का एक अत्यंत गंभीर उदाहरण देखते हैं। सोचिए, एक बार एक प्रिस्क्रिप्शन में एट्रोपिन सल्फेट और फिनोबार्बिटॉल की मात्रा नॉर्मल लिमिट से पूरे 12 गुना ज्यादा लिख दी गई थी। ये सच में जानलेवा हो सकता था। ऐसे फेटल एरर्स को पकड़ने और उन्हें वही रोकने में एक जागरूक फार्मासिस्ट की भूमिका सबसे अहम होती है। वो सच्चाई में एक लाइफ सेवर का काम करते हैं। और ये इस बात को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि रॉन्ग डोजेज फॉर्म की गलतियां कितनी आसानी से हो सकती हैं, खासकर डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन जैसे मिलते-जुलते नामों के कारण। सुनने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, पर इनका असर अलग होता है। इसलिए ऐसी स्थितियों में खतरे से बचने के लिए हमेशा डॉक्टर के साथ डबल चेक करना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। ड्रग इंटरैक्शन का एक काफी प्रैक्टिकल उदाहरण है टेट्रासाइक्लिन को दूध के साथ लेना। दूध में मौजूद कैल्शियम इस दवाई के असर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे दवा बिल्कुल बेअसर हो जाती है। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स के मामले में भी काफी सावधानी जरूरी होती है। उदाहरण के तौर पर किसी एलर्जिक मरीज को गलती से पेनिसिलिन दे देना या पेप्टिक अल्सर के मरीज को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देना अत्यंत नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो आखिर पब्लिक हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? एक कवच के रूप में फार्मासिस्ट्स कुछ ठोस कदम उठाते हैं। सबसे पहले मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री और एलर्जीज चेक की जाती हैं। फिर दवाइयों के नाम और एग्जैक्ट डोसेज को ध्यान से वेरीफाई किया जाता है, और अगर कोई भी गलती दिखती है तो सीधे प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर से संपर्क करके उसे ठीक किया जाता है। ये कदम लोगों की जान बचाने के लिए एकदम क्रूशल हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल जहन में जरूर आता है। अगर दवाइयों के बीच कंपैटिबिलिटी का ये सटीक विज्ञान न हो तो क्या कोई दवा वाकई में इलाज बनेगी या फिर खुद एक नई और बड़ी बीमारी का कारण बन जाएगी? दवाइयों के इस छोटे से कैबिनेट में छिपी हुई ये कॉम्प्लेक्सिटी वाकई में हैरान कर देने वाली है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इनके पीछे की साइंस